माँ, आज रोटी छोटी बनी है क्या? वो हमारे दरवाजे पर रुक गया है। देखो, उसकी परछाई दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही है। रोटी, भूख लगी है, रोटी दे दो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कोने में बसा है गांव चंदनपुर। दिन के उजाले में तो यहाँ सब सामान्य दिखता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, गांव की फिजाओं में एक अजीब सी दहशत घुलने लगती है। यहाँ की एक रवायत है, या यूं कहें कि एक खौफनाक मजबूरी। शाम के ठीक 7 बजते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, गलियों में कुत्ते रोने लगते हैं और हवा में जलती हुई रोटी की महक आने लगती है। लेकिन ये महक किसी रसोई से नहीं, बल्कि उस कब्रिस्तान से आती है जो गांव की सरहद पर बना है। दादी, ये क्या पागलपन है? अभी तो शाम के 7 भी नहीं बजे और आपने सारे खिड़की दरवाजे ऐसे बंद कर दिए जैसे बाहर कोई कातिल घूम रहा हो। चुप कर आर्यन, धीरे बोल, वो सुन लेगा। ये शहर नहीं है बेटा, यहाँ की मिट्टी का अपना एक हिसाब है। तू आज ही आया है, तुझे नहीं पता। जा रसोई में देख, माँ ने ताजी रोटी बनाई है या नहीं। 7 बजने में 5 मिनट कम है। पहली रोटी दहलीज के बाहर लगनी होगी। हद है अंधविश्वास की। रोटी बाहर क्यों फेंकनी? कोई कुत्ता खा जाएगा। आपको थोड़ी सी भी समझ नहीं है दादी। अनाज को बाहर नहीं फेंका जाता है, वो बाहर फेंकने से घर में अनाज की कमी होने लगती है और लोग भूखे मरने लगते हैं। वो कुत्ता नहीं है आर्यन, वो साया है। उसे भूख है, 60 सालों की भूख। वो भूख का मरा हुआ है आर्यन। ये कहानी आज से 60 सालों पहले घटी थी, जिसके वजह से आज भी गांव परेशान और डर में जीता है। घड़ी की सुइयां जैसे ही 7 पर पहुंची, पूरे गांव में सन्नाटा ऐसा पसर गया कि आप अपनी धड़कनें सुन सकते थे। आर्यन खिड़की की झिर्री से बाहर देख रहा था। तभी उसे सुनाई दी एक आवाज, घिसटने की आवाज, जैसे कोई भारी बोरी जमीन पर खींच रहा हो। रोटी, भूख लगी है, रोटी दे दो। माँ, आज रोटी छोटी बनी है क्या? वो हमारे दरवाजे पर रुक गया है। देखो, उसकी परछाई दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही है। आर्यन ने देखा, गली के मोड़ से एक लंबा काला साया निकल रहा था। उसकी लंबाई करीब 7 फुट थी। हाथ घुटनों से नीचे लटक रहे थे। चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थीं। वो हर घर के सामने रुकता, दहलीज पर रखी रोटी उठाता और उसे ऐसे चबाता जैसे बरसों से कुछ न खाया हो। हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आती, कड़क कड़क। दादी, वो क्या था? वो इंसान तो नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज हो। बैठ आर्यन, आज तुझे वो राज बताती हूँ जिसे इस गांव ने अपनी छाती में दफन कर रखा है। बात सन 1960 की है। उस साल गांव में भीषण अकाल पड़ा था। खाने को दाना नहीं था। उसी वक्त गांव में मंगल नाम का एक गरीब मजदूर आया था। वो कई दिनों से भूखा था। मालिक, एक रोटी दे दो। 3 दिन से पेट में पानी भी नहीं गया, मर जाऊंगा मालिक। भाग यहाँ से भिखारी, खुद के खाने के लाले पड़े हैं और तुझे रोटी चाहिए? निकल गांव से बाहर। मंगल गिड़गिड़ाता रहा। वो हर दरवाजे पर गया, रोटी दे दो, रोटी दे दो चिल्लाता रहा।
लेकिन भूख और सूखे से पागल हो चुके गांव वालों ने उसे दुत्कार दिया। अंत में मंगल उसी शमशान के पास एक सूखे पेड़ के नीचे गिर गया। भूख के मारे उसकी आंतें सिकुड़ गई थीं। मरते वक्त उसने अपनी उंगलियों से जमीन को खुरचते हुए कहा था, आज तुमने मुझे एक रोटी नहीं दी, अब रोज रात मैं तुमसे अपनी रोटी वसूल करूंगा। अगर नहीं दी तो तुम्हारा मांस खाऊंगा। उसी रात मंगल मर गया, लेकिन अगले दिन से ठीक 7 बजे उसकी रूह शमशान से निकलने लगी। पहले दिन जमींदार के बेटे को उसने उठा लिया, क्योंकि उन्होंने रोटी नहीं रखी थी। उसका शरीर अगले दिन शमशान में मिला, बिल्कुल सूखा हुआ, जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून और मांस चूस लिया हो। आर्यन को ये कहानी काल्पनिक लगी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा जिसे गांव वालों ने भूत बना दिया है। अगले दिन आर्यन ने एक खतरनाक खेल खेलने की सोची। उसने रात 6:50 पर रसोई से रोटी उठाई और उसे चुपके से कूड़ेदान में फेंक दिया। दादी को लगा कि रोटी दहलीज पर रख दी गई है। माँ, हमने रोटी घर के दरवाजे के बाहर रख दी है। अब तो ठीक है ना माँ? माँ, आपकी जब शादी हुई थी तो ये आपको कौन बताया था कि इस गांव में एक भूत का साया है जो भूख का मरा हुआ है? हाँ बेटा, जब मेरी शादी हुई और इस घर में जब हम आए तो शादी के दूसरे दिन तुम्हारी दादी ने बताया था कि अपने से सावधान रहना और घर के बाहर रोज 7 बजे एक रोटी रख देना, क्योंकि इस गांव में एक भूत का साया है। मैं तो बहुत डर गई थी। रोटी कहाँ है? मेरी रोटी? कौन मेरा भूख छीन रहा है? उसका मैं मांस खाऊंगा। आज फिर से गांव में तांडव होगा। रोटी किसने चुराया है मेरा? आर्यन, तूने रोटी रखी थी ना? फिर ये भूखा मंगल हम लोग के दरवाजे पर क्यों चिल्ला रहा है? लगता है रोटी किसी ने चुरा दिया है। हे भगवान, अब क्या होगा? हाँ दादी, रखी तो थी। हम खुद अपने हाथों से रोटी रख कर आया था। क्या पता दादी किसी ने रोटी लेकर भाग गई होगी। बाहर सन्नाटा छा गया। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार प्रहार हुआ। धम, जैसे किसी ने लोहे का भारी खंभा दरवाजे पर मारा हो। साए की आवाज अब बदल चुकी थी। अब उसमें भूख नहीं, गुस्सा था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो किसी इंसान का खून जैसा लाल लग रहा हो, और गुस्सा उसके नाकों पर चढ़ाया था। वो इतना गुस्सा हो गया था मानो किसी का भी मांस खा जाएगा। झूठ, इस घर में झूठ की गंध आ रही है। मुझे मेरी रोटी चाहिए या फिर इस लड़के का कलेजा। मुझे कलेजा चाहिए। दरवाजे की कुंडी अपने आप खुलने लगी। लकड़ी के चरमराने की आवाज आने लगी। आर्यन के पसीने छूट रहे थे। उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक काला धुआं अंदर आ रहा है। वो धुआं धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल लेने लगा। जब आर्यन ने उसे देखा तो उसका पसीना छूटने लगा और वो इतना डर गया कि उसके चेहरे से सारी खुशियां एक ही बार में गायब हो गई हों। दादी और माँ भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन दादी बुजुर्ग महिला थी। उसको उतना डर नहीं लगा, क्योंकि वो गांव में 60 साल पहले से ही रहती है। उसको अब पता है कैसे क्या हुआ था और इसको कैसे शांत किया जा सकता है। तभी नहीं, हम कुछ नहीं किए हैं। मुझे मत मारो, तुम जो बोलोगी वो करेंगे। और हमको बहुत डर लग रहा है। तुम मेरे आंखों में मत देखो। दादी, ये मुझे अपने बस में करना चाहता है। मुझे मार डालेगा। दादी, बचाओ।
मंगल शांत हो जा, ये बच्चा है, इससे गलती हो गई। मैं अभी रोटी लाती हूँ। इस बच्चे को मारकर क्या मिलेगा तुमको? हमको पता है मंगल, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपको मैं लाकर देती हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाओ। दादी भागकर रसोई की तरफ गई, लेकिन चूल्हा बुझ चुका था। गांव का नियम था 7 बजे के बाद आग नहीं जलानी। अगर आग जलती तो साया उसे अपनी चिता की आग समझकर घर में घुस जाता। वो किसी को भी नहीं छोड़ता था। पूरे गांव चारों ओर से जैसे किसी गहरे कुएं में फंस गए हों। दादी के आंखों में ऐसा डर हो गया जैसे किसी इंसान को पुतला बना दिया गया हो, और वो आदमी कुछ कुछ सोचने लगी। 7 भी बज चुका था, कोई रोटी भी नहीं बना सकता था। अब वो तेरी हड्डियां बहुत कुरकुरी होंगी। तूने मुझे भूखा रखा तूने। तुमको ऐसा कत्ल करूंगा कि तुम्हारी हड्डियां तक नहीं दिखेगी। मैं वो इंसान हूँ जिसको ये पूरे गांव वाले ने भगा दिया था। आज ये पूरे गांव में मेरा राज चलता है। मैं सबको मर डालूंगा। साये का ठंडा बर्फीला हाथ आर्यन की गर्दन तक पहुंचा। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी जान हलक में अटक रही है। आर्यन की आंखें ऐसे थम गईं जैसे मानो किसी का मौत आंखें खुला में ही हुआ हो। आर्यन का कपड़ा पूरा पसीना से भीग गया, मानो किसी बर्फीली ठंडा में घूम कर आया हो। तभी उसे याद आया, उसकी जेब में दोपहर का एक बिस्किट का पैकेट था। उसने कांपते हाथों से वो बिस्किट बाहर निकाला। ये लो, ये खा लो। मुझे माफ कर दो मंगल बाबा, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत भूख लगती है, तुमको सिर्फ रोटी चाहिए होता है, लेकिन अभी मेरे पास यही बचा है, ये खा लो। साया रुका। उसने वो पैकेट अपने काले धुएं जैसे हाथ में लिया, उसे सूंघा। अचानक एक भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि गांव के कुत्ते भी डर के मारे चुप हो गए। गांव के लोग ऐसे शांत हो गए जैसे मानो गांव में कोई बड़ा हादसा हो गया हो। गांव अब ऐसा शांत हो गया था जैसे रात में जमीन पर एक सुई गिरे तो पूरे गांव को सुनाई देगा। आज बच गया, लेकिन याद रखना, कल 7 बजे ताजी रोटी, वरना सबको मौत का घाट उतार दूंगा। हमारी भूख जिसने भी छीना वो जिंदा नहीं बचा। जब मेरी भूख जगी तो पूरे गांव शांत हो जाता है, और रात में 7 बजे के बाद मेरा तांडव चलता है। जिसने मेरी रोटी चुराई उसका मौत निश्चित होगा। धुआं धीरे धीरे खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया और शमशान की तरफ चला गया। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर काले पंजे के निशान छप चुके थे, जैसे किसी ने हाल ही में खरोच दिया हो। आर्यन का दम घुट रहा था, लेकिन उसकी सांसें बहुत तेजी से चलने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सदमे में चला गया हो। अगली सुबह आर्यन ने गांव छोड़ दिया, लेकिन आज भी अगर आप कभी उत्तर प्रदेश के उस इलाके से गुजरें और शाम के 7 बज रहे हों, तो देखिएगा हर घर की दहलीज पर एक ताजी रोटी रखी होती है
और अगर आप ध्यान से सुने तो शमशान की ओर से आती वो घिसटने वाली आवाज आज भी सुनाई देती है। रोटी भूख लगी है।